टॉप टियर पार्टनर्स के साथ में बायबिट हो गया, OKX वॉलेट हो गया, बाइनेंस हो गया, इनके साथ में फिर इन तीनों के साथ में मिलकर ये प्रोफॉर्म को बनाया गया है एज ए पार्टनरशिप के तौर पर। सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो भाई आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी फेवरेट फर्म जो है उसने पार्टनरशिप करके एक नई प्लेटफॉर्म बनाई है इंस्टेंट फंडिंग क्रिप्टो के ऊपर। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है भाई, ये सिर्फ वीडियो है कि भाई अपन को बेस्ट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ढूंढनी है। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इंस्टेंट फंडिंग क्रिप्टो के बारे में, उसके रूल्स के बारे में, कौन कौन से प्रोग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, क्या ये बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए हो सकती है और कितने अमाउंट में आपको अकाउंट परचेज देखने को मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि भाई इस वीडियो को एंड तक देखो, तुम्हारे भाई को सपोर्ट करो ऐसी वीडियोस के लिए, और मेक श्योर कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ट्रेडर्स, आज अपन जो प्लेटफॉर्म रिव्यू करने वाले हैं वो प्लेटफॉर्म आती है इंस्टेंट फंडिंग की तरफ से। इंस्टेंट फंडिंग की ही एक तरीके से आप ये मान सकते हो ब्रांच है ये, ठीक है, इंस्टेंट फंडिंग क्रिप्टो। तो देखते हैं कि भाई ये क्या बेस्ट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है या फिर ये भी बाकी नॉर्मल प्लेटफॉर्म्स की तरह ही है। क्योंकि इंस्टेंट फंडिंग का आपको पता है कि इंस्टेंट फंडिंग बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए कि ये भी बेस्ट ही हो। तो अभी इसके बारे में देख लेते हैं अपन, ठीक है। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे खिलाड़ी बोलते हैं मेरे को कि यार क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बताओ, कोई बेस्ट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बताओ। तो इसके बारे में देख लेते हैं अपन, ठीक है। अगर आप आओगे यहाँ पे तो आपको ओपन करना पड़ेगा इंस्टेंट फंडिंग क्रिप्टो, और आपको यहाँ पे पहला जो कूपन कोड देखने को मिल रहा है वो डायरेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ओपन बीटा नाम से। जहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट इनका परचेज करते हो तो ये 18% आपको ऑफ देखने को मिलेगा। कौन कौन से अकाउंट आपको देखने को मिल जाएंगे और उनके रूल्स क्या क्या हैं, तो ये सारे इसी वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो पहला जो इनका प्रोग्राम है ना भाई, यहाँ पे आपको दो प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे। दो प्लेटफॉर्म कौन कौन से देखने को मिलेंगे, एक पहला सी ट्रेडर है और सेकंड जो है वो मेटा ट्रेडर 5 है, जो कि काफ़ी है। क्लियो इनका कमिंग सून लिख रहा हुआ है यहाँ पे, और मैच ट्रेडर भी कमिंग सून आने वाला है इनके पास में, ठीक है। तो यहाँ पे इनके पास आपको 3 प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं, एक हाइपर है, एक ब्रेकआउट है और एक मून शॉट है, ठीक है। तो ये मून शॉट के बारे में अगर अपन समझे तो बेसिकली ये वही चीज़ है जो कि आप प्लेटफॉर्म्स में देखते हो। बाकी कि भाई यहाँ पे 2 फेजेस आपको पास करनी होती है। एक फेज़ 1 का टारगेट होता है जो कि 8% होता है जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है, और फेज़ 2 का टारगेट होता है वो 5% होता है। तो अगर अपन इनके प्राइस की बात करें तो भाई यहाँ पे $2500 का भी अकाउंट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको मिलेगा सिर्फ $29 का। और अगर आप 18% का कोड लगाओगे तो शायद तक आपको ये $24-25 में भी देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये इनके पास अकाउंट है। $2500 से लेकर 100 के है वो कमिंग सून है, 200 के कमिंग सून है, बाकी $5000, $10,000, $25,000 और $50,000 का अकाउंट यहाँ पे अवेलेबल है। और हर 14 डेज में आप विड्रॉ कर सकते हो आपके अकाउंट साइज का 50% तक भी, ठीक है। और उसी के साथ साथ आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो अगर आप 40% ऑफ टोटल प्रॉफिट बनाते हो। तो ये कंसिस्टेंसी रूल वाला ये रूल आ गया। उसी के साथ साथ देखो इसका टारगेट जो है ना, जो मून शॉट वाला प्रोग्राम है, इसका टारगेट होने वाला है, पहला जो फेज़ का टारगेट होगा वो 8% होगा, सेकंड फेज़ का जो टारगेट होगा वो 5% होगा। मैक्सिमम जो डेली लॉस देखने को मिलेगा, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस है। अगर इंस्टेंट फंडिंग की आप नॉर्मल बात करोगे, जो नॉर्मल प्लेटफॉर्म है उसकी इंस्टेंट फंडिंग में जो डेली का जो लॉस लिमिट है वो 3% है, और यहाँ पे आपको 4% दिया गया है, 1% यहाँ पे ज़्यादा है। मैक्सिमम टोटल लॉस आपको 10% देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और उसी के साथ साथ ड्रॉडाउन जो टाइप है वो स्टैटिक है, ठीक है। स्टैटिक है, जो भी इक्विटी या फिर जो आपका बैलेंस बेस्ड होगा उसके जो भी मतलब ज़्यादा होगा ना डे पे, उसके हिसाब से देखा जाएगा। मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे 5 दिन आपको ट्रेड करनी पड़ेगी। अगर आप मान लीजिए पहले दिन में पास कर लेते हैं तो आपको फिर भी 5 दिन तक आपके अकाउंट को एक्टिव रखना होगा। लेवरेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 1:50 का, जो कि बाकी अगर आप करेंसीज वगैरह में देखोगे तो 1:100 का देखने को मिलता है, बट क्रिप्टो करेंसी के अंदर 1:50 का आपको लेवरेज देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम डेली प्रॉफिट, तो ये क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। मैक्सिमम डेली प्रॉफिट $10,000 कि भाई आप $10,000 तक भी बना सकते हो डेली प्रॉफिट, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है ना। और प्रॉफिट स्प्लिट क्या है आपका, 80% आपको देखने को मिलेगा। और पे आउट लिमिट अगर आप पे आउट करते हो तो 50% तक आप पे आउट कर सकते हो। मतलब जब भी आपकी पे आउट डेट होगी उस दिन 50% तक आप पे आउट कर सकते हो। तो ये वाली चीज़ सही है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें प्रेजेंट है। बस वही वाली बात है कि ये क्रिप्टो की प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे ये मून शॉट इनका प्रोग्राम हो गया। अब ब्रेकआउट की बात करते हैं। ब्रेकआउट एक तरीके से वही प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, 1 फेज़ देखने को मिलता है। मतलब आपको एक फेज़ मिलती है,
उसका आपको टारगेट अचीव करना होता है। और देखो सिंपल सी बात ये बता दूं आपको कि वहाँ इंस्टेंट फंडिंग से और यहाँ पे डिफरेंस क्या है। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि भाई इंस्टेंट फंडिंग के अंदर वहाँ पे जो वन स्टेप वाला है वहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, एड ऑन्स देखने को मिलते हैं। बस यहाँ पे आपको एड ऑन्स कोई भी नहीं दिया गया है अभी तक, हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, बट अभी तक कोई भी एड ऑन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। $2500 से लेकर $50,000 तक के अकाउंट आप परचेस कर सकते हो अभी के टाइम पे, ठीक है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये एकदम अनबायस्ड रिव्यू है भाई। अपन देख रहे हैं एक प्रॉप फर्म है नई, जो क्रिप्टो की अगर आप प्रॉप फर्म ढूंढते हो तो देखते हैं कि भाई क्रिप्टो के लिए ये बेस्ट प्रॉप फर्म हो सकती है क्या। तो वही यहाँ पे जो मैक्सिमम डेली लॉस है वो 4% है, और जो टोटल लॉस है यहाँ पे डिफरेंस है। वहाँ पे टोटल लॉस आपको 2 फेज के अंदर 10% देखने को मिलता है, बट यहाँ पे जो टोटल लॉस आपको देखने को मिलता है वो 6% होता है, ठीक है। ड्रॉडाउन टाइप ट्रेलिंग है भाई, तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे आपका बैलेंस इंक्रीज होता जाएगा, आपका जो डेली की लॉस लिमिट है वो भी क्या बढ़ती जाएगी उसके साथ में। जैसे कि आपने अचीव कर लिया, मान लो 5% हो गया, आपने 6% अचीव कर लिया, तो ये वाला जो 6% है वो हट के वो वाले 6% को आपको क्या बता दिया जाएगा, आपका मैक्सिमम टोटल लॉस हो जाएगा वो। तो ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मिनिमम ट्रेडिंग डेज वही सेम है 5, और लेवरेज 50 का 1:50 का आपको लेवरेज देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम डेली प्रॉफिट आप $10,000 तक भी कर सकते हो। प्रॉफिट स्प्लिट 80% है, और पे आउट लिमिट आप 50% आपका पे आउट निकाल सकते हो। तो जो पहला अकाउंट इसका जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो अकाउंट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है $39 से। $2500 वाला जो अकाउंट है $39 से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई हिडन फीस नहीं है, कोई हिडन रूल्स नहीं है। इसके रूल्स के बारे में भी अपन देखेंगे। और जो तीसरा इनका प्रोग्राम होने वाला है वो है भाई हाइपर। अब हाइपर एक तरीके से तुम ये देख सकते हो कि जो, तो यहाँ पे क्या है, आपका प्रॉफिट टारगेट कुछ नहीं है हाइपर वाले इसमें, ठीक है। प्रोग्राम के अंदर मैक्सिमम डेली लॉस 4% है, और मैक्सिमम टोटल लॉस 6% आपको देखने को मिलता है। ड्रॉडाउन जो टाइप है, देखो अब तीनों के अंदर ड्रॉडाउन टाइप डिफरेंट है। यहाँ पे स्टैटिक देखने को मिल रहा था आपको, यहाँ पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन देखने को मिल रहा था, और हाइपर के अंदर आपको स्मार्ट ड्रॉडाउन देखने को मिल रहा था। तो स्मार्ट ड्रॉडाउन के अंदर भाई सिंपल सा ये है कि मान लो कि अगर आपका ड्रॉडाउन स्टार्ट होता है -6% पे, तो वो एडजस्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली -3% पे जब आप 3% का गेन अचीव कर लेते हो। मान लो कि आप 6% माइनस में थे, 3% का आपने गेन अचीव कर लिया, तो वो ऑटोमेटिकली 3% पे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपके प्रॉफिट को बचाने के लिए। मैक्सिमम जो ट्रेडिंग डेज है वो 5 होने वाले हैं। 1:50 का आपको लेवरेज देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम जो डेली प्रॉफिट है वो $1500 आप अचीव कर सकते हो, $1500 आप बना सकते हो, ठीक है। और प्रॉफिट स्प्लिट जो है वो 80% है, और पे आउट लिमिट वही है कि इन $1500 का 50% डे के हिसाब से, मतलब जिस दिन आपका क्या है, जिस दिन भी आपका पे आउट डेट है उस दिन आप इसको निकाल सकते हो। अब यहाँ पे डिफरेंस आता है भाई प्राइस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कोई टारगेट नहीं है, तो ये $1250 से स्टार्ट होता है और $10,000 तक का इसके पास अकाउंट प्रेजेंट है। तो $1250 का जो अकाउंट है वो $89 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और सिंपल सी बात है, ये बता रहे हैं कि अगर आपने $19 भी बनाया तो आप क्या कर सकते हो, उस पे आउट को निकाल सकते हो और सेम डे आप पे आउट ले सकते हो। तो ये यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ 3 इनके पास प्रोग्राम्स है। हाइपर, ये एक तरीके से हाइपर वाला वही प्रोग्राम हो गया कि भाई टारगेट नहीं है, आप आराम से पे आउट्स निकाल सकते हो, ठीक है। कोई टारगेट अचीव नहीं करना, डायरेक्ट आओ, परचेज करो और उसके बाद में डायरेक्ट ट्रेड करना स्टार्ट करो, और प्रॉफिट बनता है तो आप उसको क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। ब्रेकआउट के अंदर आपको एक टारगेट अचीव करना पड़ेगा। 1 फेज वाला अकाउंट हो गया बेसिकली ये। एक फेज कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या होगा, आपका लाइव अकाउंट दे दिया जाएगा, फिर आप उस पर टारगेट बना सकते हो। और तीसरा जो है इनका प्रोग्राम वो है मून शॉट, जिसके अंदर 2 स्टेप आपको करनी पड़ेगी क्लियर, और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, पे आउट ले सकते हो। तो बेसिकली इन तीनों के अंदर डिफरेंस ये है कि तीनों का डिफरेंट ड्रॉडाउन है। यहाँ पे आपको स्मार्ट ड्रॉडाउन देखने को मिल गया, ब्रेकआउट के अंदर आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन देखने को मिल गया, और मून शॉट के अंदर आपको क्या देखने को मिल गया, स्टैटिक ड्रॉडाउन देखने को मिल गया। तो ये 3 तरीके के ड्रॉडाउन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इनकी फिलॉसफी ये बता रहे हैं कि भाई ट्रेडिंग क्रिप्टो वगैरह इसके लिए इन्होंने बनाया है, ठीक है, और कोलैबोरेट किया है भाई टॉप टियर पार्टनर्स के साथ में। बायबिट हो गया, OKX वॉलेट हो गया, बाइनेंस हो गया, इनके साथ में, फिर उसके साथ में मिलकर, इन तीनों के साथ में मिलकर ये प्रोफर्म को बनाया गया है एज ए पार्टनरशिप के तौर पे। अब देखो इसके रूल्स की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि कल को आप अकाउंट परचेज करते हो तो ये रूल्स आपके दिमाग में चलने चाहिए। ये रूल्स जो है आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर रूल्स पता नहीं होंगे और आप पे आउट तक पहुंच भी जाओगे, क्योंकि मेरे पास बहुत खिलाड़ियों के कमेंट आते हैं कि यार सूर्य भाई क्या नाम है, हमने पे आउट पे अचीव कर लिया, पे आउट तक पहुंच गए, बट हमारा पे आउट डिनाइड हो गया, तो ये क्या स्कैम है क्या? भाई स्कैम होगा ही तुम्हारे साथ। अगर तुम क्या करोगे, तुम रूल्स को फॉलो करके पे आउट नहीं लोगे तो स्कैम होगा ही होगा। तो सिंपल सी बात है, ये रूल्स तुमको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के आपको ये रूल्स की जो अप्रोच है ना भाई, इनका दिमाग में रखना है। इस अप्रोच से आपको पास नहीं करना है। अगर इस अप्रोच से आप पास कर
कर लोगे आर्बिट्राज करके, टिक स्कैल्पिंग करके, तो आपको क्या होगा, ये अकाउंट दे भी देंगे बट उसका पे आउट जो है ना वहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, तो कोई मतलब नहीं रहेगा आपकी मेहनत करने का। तो आर्बिट्राज नहीं कर सकते आप, टिक स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, पब्लिकली जो सोल्ड एक्सपर्ट एडवाइजर्स है वो यूज़ नहीं कर सकते, किसी दूसरे से आप अपने अकाउंट को मैनेज नहीं करवा सकते, कॉपी ट्रेडिंग अलाउड नहीं है अकाउंट्स के बीच में, कॉपी ट्रेड्स और सिग्नल प्रोवाइड से आप ट्रेड्स नहीं ले सकते, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। लूप होल, प्लेटफॉर्म के लूप होल्स दिखा के मैनिपुलेट करके ट्रेड्स को, वो चीज़ें भी नहीं कर सकते। रिवर्स ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते कि बाइंग कर ली एक साइड में और एक साइड में सेलिंग कर ली आपने, वो भी चीज़ नहीं कर सकते। और गैम्बलिंग बिहेवियर मतलब ओवर लेवरेजिंग करना, ज़्यादा रिस्क करना, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना, वो भी आप चीज़ यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब न्यूज़ ट्रेडिंग यहाँ पे अलाउड है कि नहीं है, ठीक है। जैसे ही मान लो कि आपका कोई टारगेट वाला आपने अकाउंट लिया है, तो टारगेट्स तक जब तक आप लाइव अकाउंट तक नहीं पहुंचते तब तक आपको न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड होगी। जब आप लाइव अकाउंट पे पहुंच जाओगे तो आपको ये 8 मिनट का जो टाइम फ्रेम विंडो है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब न्यूज़ आने में 4 मिनट है तो तब आपकी कोई पोजीशन ओपन नहीं होनी चाहिए, और न्यूज़ जाने के 4 मिनट तक आपकी कोई पोजीशन ओपन नहीं होनी चाहिए। तो ये 8 मिनट का टाइम फ्रेम विंडो इन्होंने क्लियरली बता रखा है, क्योंकि अगर मान लो आपने न्यूज़ के अंदर प्रॉफिट बना लिया, वो 8 मिनट के टाइम फ्रेम के विंडो के अंदर था, तो इनका सिस्टम समझ जाएगा भाई, और तुमको फिर पे आउट नहीं मिलेगा, ठीक है। रियल लोकेशन नहीं दिखाता, ठीक है, तो प्रोहिबिटेड है। वीपीएन और वीपीएस आप अकाउंट नहीं कर सकते भाई, वीपीएन लगा के, वीपीएस लगा के आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हो तो आपके अकाउंट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके साथ में अपने पास आता है, अगर मान लो कि ये रूल आपने कोई वायलेट किया है तो ये क्या करेंगे आपका, ठीक है, कि भाई मिस्टेक हो गई आपसे, गलती से आपने रूल ब्रेक कर दिया, तो ये क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप रेस्ट्रिक्टेड मेजर न्यूज़ के अंदर ट्रेड किया है आपने, तो 2 एडजस्टमेंट आपको दे सकते हैं, ठीक है। अकाउंट रीसेट करने का, आपको अकाउंट रीसेट करने का भी चांस मिलेगा कि अगर मान लो आप 8% तक पहुंच गए थे, 10% आपको बनाना था, तो वहां पे आपके अकाउंट को रीसेट कर दिया जाएगा। अगर आपसे क्या है रूल ब्रेक हुआ है तो फिर भी अकाउंट नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप बार बार रूल्स को ब्रेक करते रहोगे तो आपका अकाउंट चला जाएगा और अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा, पे आउट डिनाई कर दिया जाएगा। मैं बता रहा हूं, जैसे कि अगर आपने कोई भी बहुत ज़्यादा वायलेशन की है तो आपके अकाउंट पे आउट जो है उसको डिनाई कर दिया जाएगा। रिफंड सबमिशन मतलब रिफंड नहीं मिलेगा अगर आप क्या करते हो, टर्मिनेट करवाते हो, ठीक है, बार बार रूल्स को ब्रेक करते हो, तो आपको कोई भी रिफंड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हाउ डू आई हैव टू हिट माई प्रॉफिट टारगेट, कि कितना टाइम आपके पास है जब तक आप प्रॉफिट टारगेट हिट करो, तो भाई टाइम लिमिट कुछ नहीं है, आप अपने पेस के हिसाब से अपना टाइम लो और उसके हिसाब से चैलेंजेस को पास करो या फिर प्रॉफिट बनाओ। तो टाइम लिमिट का तो सबका वैसे भी हटा ही रखा है, ठीक है, सारी प्लेटफॉर्म्स ने। अब डेली लॉस कैलकुलेट कैसे होगा, ठीक है, 5 PM ईस्टर्न टाइम के हिसाब से, ठीक है। आप देखोगे जो भी हाइयर होगा, या तो आपकी करंट बैलेंस या फिर करंट इक्विटी, उसके हिसाब से आपकी जो डेली लॉस की जो लिमिट है ना वो फिगर आउट करी जाएगी, वो मॉनिटर करी जाएगी ट्रेडिंग डैशबोर्ड पे, जो कि आप ट्रेडिंग डैशबोर्ड पे जाके देख पाओगे, ठीक है। व्हाट हैपन्स इफ माई प्रॉफिट एक्सीड्स मैक्सिमम डेली प्रॉफिट, अगर मान लो आपने जैसे वहाँ पे बता रखा था भी मैक्सिमम डेली प्रॉफिट $10,000 आप कर सकते हो, यहाँ पे मैक्सिमम डेली प्रॉफिट $1,500 आप कर सकते हो डेली का, ठीक है। तो अगर उसको एक्सीड करते हो तो क्या होता है भाई, अगर आपने प्रॉफिट टारगेट अचीव कर लिया, मान लो कि ये जो आप अभी अपन ने अकाउंट देखा था कि $10,000 का आपने सिंगल बना लिया, और यार सिंपल सी बात है यार, $10,000 बना हो तब रुक जाओ भाई, सिंपल सी बात है। आज डे का आपने एक ही दिन में $10,000 बना लिया तो रुक जाओ भाई, उससे ज़्यादा मत करो। अगर उससे ज़्यादा करोगे तो फिर से वही वाली बात है कि भाई आपको ये क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे या फिर आपको पे आउट नहीं देंगे। अब कमीशन, स्वैप्स और स्प्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। तो कमीशन जो आपको देखने को मिलेगा, ट्रेड चल रही है आपकी $10,000 तक की, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, $3.5 का आपको क्या देखने को मिलेगा, कमीशन देखने को मिलेगा। अब स्वैप अगर मान लो आप ओवरनाइट होल्ड करते हो तो स्वैप फीस आपको जो 0.09 देखने को मिल जाएगी, मतलब $8-9 आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप ओवरनाइट किसी भी पोजीशन को होल्ड करते हो। हाउ मैनी अकाउंट्स कैन आई बाय, मतलब आप कितने अकाउंट्स को बाय कर सकते हो, ठीक है। तो कोई लिमिट नहीं है अकाउंट को बाय करने की, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि आप कॉपी ट्रेड नहीं कर पाओगे किसी भी अकाउंट के अंदर, कि आपने एक अकाउंट ले लिया, 2 अकाउंट ले लिए, फिर उनमें सेम ट्रेड्स लगा रहे हो, तो वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। $50,000 से ज़्यादा तक का आप अकाउंट अंडर मैनेजमेंट में कर सकते हो, मतलब $50,000 तक के अकाउंट को आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। कितना मैनेज कर सकते हो, वही वाली बात, $50,000 तक के आप अकाउंट मैनेज कर सकते हो, कि एक आपने यहाँ पे $10,000 का ले लिया, जो मून शॉट वाला प्रोग्राम है उसमें $5,000 का ले लिया, तो ऐसे करके आप $50,000 तक का अकाउंट जो है वो मैनेज कर सकते हो। तो कितना मिनिमम अमाउंट आपके पास होना चाहिए जो आप विड्रॉल कर पाओ, तो देखो ओपन बीटा है अभी ये, तो इनका जो मिनिमम विड्रॉल इन्होंने बता रखा है वो है 1.5% ऑफ योर स्टार्टिंग बैलेंस इन रियल नंबर्स। दैट मीन्स अगर मान लो $1,250 का आपने अकाउंट लिया है,
ठीक है, जो इनका विदाउट फेज वाला अकाउंट है, तो वहाँ पे अगर आप $19 समथिंग बनाते हो तो उसको भी विड्रॉल कर पाओगे। तो मतलब 1.5% आप अचीव कर सकते हो और उसको विड्रॉल कर सकते हो, सबसे लोवेस्ट जो है, ठीक है। $25,000 पे आप $375 तक आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। $37 आप $2500 वाले अकाउंट पे विड्रॉल कर सकते हो। मान लो आपके एक ट्रेड में $38 बन गए तो आप विड्रॉल कर पाओगे, ठीक है। अब भाई ये पेमेंट सपोर्ट कौन कौन सा एक्सेप्ट करते हैं, तो ओपन बेटा के टाइम पे, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं ये क्रिप्टो पेमेंट्स को, ठीक है। तो जैसे ये भी थोड़ा टाइम बीतेगा और इनका जो अपडेट होगा तो ये क्या करेंगे, कार्ड पेमेंट्स एप्पल पे और गूगल पे भी ये सपोर्ट करने लग जाएंगे। व्हाट पे आउट मेथड डू यू प्रोवाइड, ठीक है। तो ये पे आउट मेथड कौन कौन सा प्रोवाइड करवाते हैं ओपन बेटा के टाइम पे, देखो USDC इथेरियम जो चल रहा है, USDC ERC20, ये वो प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है। ये फिएट करेंसी है, आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बैंक ट्रांसफर भी आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा, बट अभी जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो USDC ERC20 के हिसाब से होंगे। इज द वेरिफिकेशन KYC प्रोसेस क्या होगी, जैसे ही आप अपनी सेकंड प्रॉफिट स्टेज या फिर फर्स्ट प्रॉफिट स्टेज कंप्लीट कर लोगे तो आपके आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। आपकी जो आईडी होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए, जो आपने जिस नाम से अकाउंट परचेज किया है उसी नाम से आपका आधार कार्ड वगैरह की आईडी होनी चाहिए, आपकी सेल्फी होनी चाहिए और नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। तो वो सही सब कुछ होगा तो आपकी KYC, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी कहते हैं कि यार हमारी KYC नहीं हुई, मेरा नाम चेंज था, तो नाम मत डालो भाई, ये कोई इंस्टाग्राम का और फेसबुक का अकाउंट नहीं है जो आप अपने मन से नाम डाल रहे हो। जो आपका रियल नेम है, जो सरनेम के साथ आपका नेम है, वही नेम यहाँ पे आप अप्लाई करो, जो कि आपके आधार कार्ड पे या फिर आपके आईडी पे देखने को मिल जाएगा। आप कौन कौन से रीजन में ये ऑपरेट करते हैं, बेसिकली ये अभी इनकी सर्विसेज जो है वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, सारी कंट्रीज में अभी ये ऑपरेट करते हैं। तो ये वाली बात है, आपको ये कंट्रीज में आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आप कब कब ट्रेड कर सकते हो, तो ट्रेड आपको पता है क्रिप्टो 24/7 चलती है, और अगर आप ट्रेडिंग करते हो, मतलब मान लो कि आप परेशान हो कि भाई सैटरडे संडे को मैं बैठा रहता हूँ कुछ नहीं करता, तो यहाँ पे आपको सैटरडे संडे भी आप ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। अब मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर के बीच में डिफरेंस बता रखा है। मार्केट ऑर्डर का मतलब हो गया एग्जीक्यूट होता है, जहाँ पे आपको स्लिपेज देखने को मिल सकता है। मार्केट ऑर्डर पे आप परचेस करते हो या फिर कोई भी पोजीशन को ओपन करते हो। लिमिट ऑर्डर लगाते हो जो कि बेटर है, सेव करती है आपके स्लिपेज को और आपके अकाउंट को भी बचा के रखती है। तो मेरे भी हिसाब से हम भी भाई लिमिट ऑर्डर ही लगाते हैं, तो लिमिट ऑर्डर के साथ में आप ट्रेड करो। आई सी ए प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म और अकाउंट साइज मार्क कमिंग सून व्हेन आई एक्सपेक्ट इट टू गो लाइव, ठीक है। अब ये क्या है, इनकी कम्युनिटी चल रही है, तो कमिंग सून यूजुअली मीन्स दैट एक से लेकर 3 महीने के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे बैंक ट्रांसफ़र वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें गूगल पे, एप्पल पे, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। 100K का अकाउंट, 200K का अकाउंट, ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, जो कि कमिंग सून लिखा हुआ है। तो बेसिकली भाई यही है इंस्टेंट फंडिंग क्रिप्टो। अब ये मैंने इसलिए देखा क्योंकि इंस्टेंट फंडिंग की जो ओरिजिनल वेबसाइट है जहाँ से अपन ट्रेड कर रहे हैं वो बहुत सही है भाई, उनका बहुत कस्टमर जो केयर वाला सीन है वो सही है, पे आउट वो देते हैं अगर आप सारे रूल्स के साथ फॉलो करते हो। तो इसीलिए मेरे को ये बताना था भाई कि क्रिप्टो में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो ये भी देख सकते हो। अब देखो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, कोई प्रमोशन के लिए नहीं है, बट मेरे को लगा कि यार इंस्टेंट फंडिंग वैसे भी बहुत प्यारी प्लेटफॉर्म है तो इसका एक रिव्यू कर देना चाहिए, जो कि मैंने बता दिया। तो बेसिकली ये प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे और जो रूल्स मैंने बताए वो आपको फॉलो करने हैं, वो सारी चीज़ें फॉलो करके करोगे तो आपको पे आउट्स देखने को जरूर मिलेंगे। और KYC के लिए बस अपनी ओरिजिनल आईडी जो नाम है आईडी के ऊपर वही नाम से आप अकाउंट बनाओगे, वही नाम से अकाउंट परचेज करोगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली। तो भाई ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसे रिव्यूज़ देखने के लिए, नॉलेज लेने के लिए ट्रेडिंग की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ध्यान रखो भाई हम सब लिमिटलेस है, हम सब करेंगे और हम सब कर सकते हैं।